Hello students, welcome to the high voltage engineering classes. So today हम लोग एक टॉपिक देखेंगे that is known as high voltage generator. कैसे हम लोग हाई वोल्टेज को जनरेट करते हैं. ओके, हाई वोल्टेजेस का मतलब ही होता है कि इट्स नॉट ए नॉर्मल वोल्टेज, इट इज़ समथिंग which is well and high, that is approximately we can say 10,000 से ज़्यादा या फिर 10,000 से लाख तक का वोल्टेज या काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जो रहता है, जो एयर में ब्रेकडाउन प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हम लोग का एक हाई वोल्टेज का एग्जांपल है. ओके, सो देयर वाज ए साइंटिस्ट रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ that designed a generator. This is known as the Van de Graaff generator that can produce a large voltage, that is high voltage of the order of 10 to the power 7 volts. So this is considered as the high voltage. So let's see that how this high voltage can be generated. ठीक है, हाई वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जो कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक डाउन कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज. और उसको जनरेट कर सकते हैं हम लोग यूजिंग द वैन डी ग्राफ जनरेटर which was invented by Robert J. Van de Graaff. Okay, so let's see it. So this is the construction of the Van de Graaff generator. ये देखिए आप लोग का ये पूरा का पूरा आप लोग का एक जनरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है. यहाँ पे हम लोग कैसे जनरेट करेंगे हाई वोल्टेज को, तो इसका कंस्ट्रक्शन में देखिएगा कि हम लोग एक हॉलो स्फीयर को लेते हैं, हॉलो मेटेलिक स्फीयर को लेते हैं. ऊपर में हॉलो मेटेलिक स्फीयर जो खोखला रहता है, हॉलो रहता है, और उसको एक हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख लेते हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. और हम लोग क्या करते हैं कि स्फीयर के ऊपर वाले हिस्से में एक पुली लगाते हैं और एक नीचे में स्टैंड के पास एक पुली लगाते हैं और उसके ऊपर एक सिल्क मटेरियल का बेल्ट लगा देते हैं. और इसको हम लोग चाहे तो मैनुअली घुमा सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे अगर एक कोई मोटर लगा दे तो मोटर लगा करके भी, ये मोटर अगर हम लोग का घूमता है तो भी हम लोग का ये बेल्ट क्या हो सकता है, घूम सकता है. या फिर अगर हम लोग हैंडल से भी इसको मूव कर सकते हैं, हैंडल से इस पुल्ली को मूव करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का पुल्ली घूमेगा, ये नीचे पोर्शन आएगा, ये ऊपर जाएगा. ओके, उसके बाद हम लोग का मेन पार्ट क्या होता है कि हम लोग का दो मेटेलिक कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हम लोग का पॉइंट्स डी और ई पे होता है. डी पे हम लोग एक लगाते हैं मेटेलिक कॉम्स में क्या रहता है कि मेटल कंडक्टर्स का बहुत ही जैसे कॉम टाइप का, बहुत नीडल्स टाइप का रहता है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे है, और एक हम लोग का मेटेलिक स्फीयर से सटा हुआ है, दोनों बेल्ट को फेस कर रहा है. ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. अब इसका वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक बहुत हाई वोल्टेज हम लोग को जनरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्ब डी के पास हम लोग एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट के आसपास हम लोग यहाँ पे कॉम्ब डी के पास हम लोग देते हैं. ठीक है, कॉम्ब डी के पास अगर हम लोग देते हैं, यहाँ पे देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा. यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा ड्यू टू द कोरोना डिस्चार्ज के कारण एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा. यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा तो उसमें पॉजिटिव पार्ट आएगा और निगेटिव पार्ट आएगा. तो निगेटिव पार्ट जो है एयर मॉलिक्यूल्स का वो किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, कॉम्ब के तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट किधर चला जाएगा, बेल्ट की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट अगर कॉम्ब पर आता है तो नेगेटिव पार्ट जो है वो कॉम्ब को क्या करेगा, कॉम्ब का जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हम लोग दे रहे थे उसको कम करने का कोशिश करेगा. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोर्स से उसके पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो हमेशा
10⁴ वोल्ट पॉजिटिव चार्ज पे ये मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एयर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है जिसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सिल्की बेल्ट पे हम लोग का जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मोटर के मदद से या फिर मैन्युअली हम लोग बेल्ट को मूव करते हैं ताकि हम लोग का ये बेल्ट जो है वो ऊपर की ओर जाता है। बेल्ट अगर ऊपर जाता है तो चार्ज भी ऊपर जाएगा, धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते जब चार्ज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर से हम लोग का यहाँ पे भी एक कोरोना डिस्चार्ज होगा यहाँ पे आसपास में। तो यहाँ पे जब कोरोना डिस्चार्ज होगा स्फीयर के जस्ट अंदर वाले एयर मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो निगेटिव है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, बेल्ट पे जाएगा, है ना, बेल्ट पे जाएगा। और पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव जो है वो कॉम पे चला जाएगा, कॉम से होते हुए वो स्फीयर के बाहरी हिस्से में जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोग का कॉम पे आएगा, जो कि कॉम को थोड़ा बहुत, नेगेटिव चार्ज हम लोग का बेल्ट पे आएगा जो कि हम लोग को थोड़ा बहुत हम लोग को न्यूट्रलाइज इसको कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो हाई वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं उसके कारण हम लोग का जो ब्रेकडाउन हुआ एयर मॉलिक्यूल्स का, पॉजिटिव चार्ज गया, ये पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव करके हम लोग जो है अल्टीमेटली स्फीयर के बाहर वाले पार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है हम लोग का कि जैसे जैसे हम लोग का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है हम लोग का कि यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते रहता है, और एक्यूमुलेट होने के कारण क्या होता है कि अल्टीमेटली किसी खास पॉइंट पे जा कर के हम लोग का इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि यहाँ बाहर का जो हवा है, बाहर का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग का ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग काफ़ी चार्ज यहाँ पे देते जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग का चार्ज आते जा रहा है, ऐसा हम लोग का कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा इसका कि हम लोग कितना इसको हम लोग वोल्टेज दे सकते हैं, कितना वोल्टेज तक इस स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का V इज इक्वल टू E इंटू डी। डी क्या होता है, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो V इज इक्वल टू E इंटू R कर सकते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और E क्या होता है, E हम लोग का होता है कि कितना स्ट्रेंथ पे एयर जो है वो ब्रेक करता है। तो एयर का जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ रहता है वो होता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। और अगर हम लोग इसका रेडियस को 1 मीटर रखते हैं तो हम लोग कितना वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं इससे, 10⁶ वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग 10,000 वोल्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁶ वोल्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो उसका वैल्यू रहता है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट रहता है, एयर का जो हम लोग का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ रहता है वोल्ट पर मीटर। तो अगर इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और 1 मीटर का अगर हम लोग रेडियस लेते हैं तो हम लोग कितना वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट, मतलब 3 मेगा, ठीक है। 3 कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हम लोग का हो जाएगा, 3 मेगा वोल्ट, जबकि हम लोग सिर्फ इनपुट कितना दे रहे हैं, 10⁴ वोल्ट। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द हाई वोल्टेज जनरेटर, because it is producing a very high voltage with respect to the given input voltage which is very low. Okay, so this is one of the most important high voltage generator. Okay, so hopefully you have understand it. So now we will see some new topics in the next class. Okay.
Thank you, students.